पारस एचएमआई ब्लड सेंटर में इन हाउस कैंप लगा हुआ है। लड़कियां लड़के सब लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। भविष्य में हार्ट डिजीज का चांस बहुत ही कम होता है। जिससे कोलेस्ट्रॉल रहता है उसको कोलेस्ट्रॉल कम रहता है, इसलिए ब्लड देना बहुत ही फायदेमंद होता है। 6-6 महीने पे मैं रक्तदान करता हूँ। 6-6 महीने पे डोनेट करते हैं? करते हैं। वीकनेस फील नहीं हो रहा है? नहीं, कोई वीकनेस फील नहीं होती है, मेरे को खुशी होती है। जैसे जैसे साल जा रहे हैं वैसे वैसे लोगों का ज़्यादा उत्साह हो रहा है, ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो अपने को इसको करते रहना है, न कि इसको छोड़ देना है कि लोग नहीं दे रहे हैं। गिफ्ट देते हैं, उसमें हमें लगता है वो सारी कमजोरी दूर हो जाती है। अच्छा क्या देते हैं? जैसे सबसे पहला तो ये आपका एक गिफ्ट हैम्पर है जो अभी तक मैंने ओपन नहीं किया है, सर्टिफिकेट भी मिलता है। जिसका हेमोग्लोबिन लेवल 12.5 ग्राम से ऊपर होता है वो सब लोग ब्लड दे सकता है। डायबिटिक और हाइपरटेंशन वाले ब्लड दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। देखिए आज जो है 14 जून है। 14 जून का दिन जो है बेहद ही खास दिन होता है, क्योंकि आज के दिन जो है रक्तदान किया जाता है, जिसको महादान कहा जाता है। और आज के दिन ही ब्लड डोनर डे भी है। और ख़ास बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरीक़ा से आज ब्लड डोनर डे है उसको लेकर के? सबसे पहले आज विश्व रक्तदाता दिवस है, हम लोग मनाते हैं। हम लोग का पूरा बिहार में, पूरा इंडिया में, पूरा वर्ल्ड में वर्ल्ड डोनर डे दिन मनाया जाता है। इसमें लोग बढ़ चढ़ के लोग ब्लड डोनेट करते हैं। हम लोग बाहर भी कैंप लगाते हैं, अपने इन हाउस कैंप। अभी पारस एचएमआई ब्लड सेंटर में इन हाउस कैंप लगा हुआ है, जिसमें लड़कियां लड़के सब लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। मोर देन 40 के अराउंड में मेरा ब्लड डोनेशन हो गया है और उम्मीद है कि 100 से ज़्यादा यूनिट मेरा ब्लड बैंक में कलेक्शन होगा। ये कितने लोग बाहर से आकर के ब्लड डोनेट अभी तक तो 15 से 20 लोग बाहर के लोग आकर ब्लड डोनेट किए हैं। बाकी हमारे अपने स्टाफ, मेरे कंसल्टेंट डॉक्टर और स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं लोग। बहुत लोग तो ब्लड डोनेट करने से डरते भी हैं कि शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी, अगर हम दूसरे को दे दिए तो हमारे पास ब्लड बचेगा क्या? फिर यही तो जागरूक करने की चीज़ है। हम अपने डोनर लोगों को, अपने जो हमारे पास जो लोग आते हैं उनको मोटिवेट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं कि भाई ब्लड देने से कुछ भी नहीं होता है, कोई कमजोरी नहीं होता है। अगर आप ब्लड देते हैं तो उसको 24 आवर में उसका वॉल्यूम रिप्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन 7 डेज में आपका लगभग जो कमी होती है सब पूरी हो जाती है। ब्लड देने से कोई कमजोरी नहीं होती है, उसमें ऊपर से आपका ब्लड नया सेल बनता है। आपको भविष्य में हार्ट डिजीज का चांस बहुत ही कम होता है। जिससे कोलेस्ट्रॉल रहता है उसको कोलेस्ट्रॉल कम रहता है, इसलिए ब्लड देना बहुत ही फायदेमंद होता है। एक तो मन का सेटिस्फैक्शन मिलता है कि भाई हम किसी के लिए जीवन दान दे रहे हैं, किसी को हम जिंदगी बचाने के लिए ब्लड डोनेट कर रहे हैं। जो लोग नहीं देना चाह रहे हैं उनको डर लगता है कि कहीं हमें बीमारी ना हो जाए, और अगर देते हैं उन्हें किन किन बीमारियों से जो है रक्षा हो सकती है? जो लोग ब्लड देते हैं उनका ब्लड तो क्या होता है, प्यूरिफाई होता है। जो पुराना ब्लड जमा है उसको ब्लड निकलने से ब्लड प्यूरिफाई होगा, नया ब्लड बनता है। उनके सेल का जो एनर्जी लेवल है वो और बढ़ जाता है, इसलिए ब्लड देने से कुछ होता नहीं है। ब्लड हार्ट डिजीज नहीं होगा, उनको किसी तरह का अन्य बीमारियां जो बूढ़े लोगों में होती है, चाहे यंग लोगों में, बीमारी होने का चांस कम हो जाता है एकदम। किसका किसका आप ब्लड ले सकते हैं? जिसका उम्र 18 से 60 साल होता है, कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल जिसका हेमोग्लोबिन लेवल 12.5 ग्राम से ऊपर होता है, वो सब लोग ब्लड दे सकता है। आज के मिनिमम वेट मेरा 45 केजी से मिनिमम वेट में लोग डोनेट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर किसी की बीमारी है तो वो क्या डोनेट कर सकते हैं क्या? नहीं, कुछ बीमारियां जैसे डायबिटिक आदमी हैं, ब्लड शुगर आदमी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, इवन थायराइड, अगर ये बाई मेडिसिन दवा से कंट्रोल है तो आदमी डोनेट करता है। हमारे ब्लड बैंक में सब लोग डोनेट करते हैं। अच्छा, कुछ बीमारियां जिसको हार्ट डिजीज हो गया या फिर कुछ खून कमी हमेशा रहती है, कुछ वो लोग कंडीशन ब्लड लोग नहीं देता, लेकिन जो लोग इंडिविजुअल आदमी है जो डायबिटिक और हाइपरटेंशन वाले ब्लड दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। जी बिल्कुल। तो देखिए हमारे साथ सर थे, इन्होंने बताया कि देखिए ब्लड डोनेट करने से कोई समस्या नहीं होती, यहाँ तक कि जो आपके पास समस्या है उसका भी निदान होता है। यानी आपके पास जो बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल की हो या अन्य बीमारियाँ, वो भी जो है सुरक्षित हो जाएंगे। और जो आप सोच रहे हैं कि आपकी परेशानी बढ़ जाएगी, नहीं, आपकी परेशानी भी नहीं बढ़ेगी। और भी हम चीज़ आपको दिखाएंगे कि जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैंप लगाया गया है और आज खास करके रक्तदान दिवस है। इस अवसर पे लगभग यहाँ पे पारस एमआरआई में 100 लोग एक दिन में ब्लड डोनेट करते हैं। अब देखने वाली बात होती है कि आज कितने डोनेट करते हैं प्रत्येक साल, तो सर ने बताया कि लगभग 100 लोग करते हैं। और आगे लोगों से भी बात करते हैं जो लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनसे। क्या कहेंगे सर, आज ब्लड डोनेशन डे है, उसको लेकर के सबसे पहले? जैसे आप सभी लोगों को पता है कि 14 जून
पूरे दुनिया में ये ब्लड डोनेशन कैंप का मुहिम चलाया जाता है। ब्लड के बारे में सब जानते हैं कि ब्लड को कहीं भी बनाया नहीं जा सकता, ब्लड कहीं प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है। ब्लड डोनेट करके एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन को दिया जाता है। जब भी ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे क्रिटिकल रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इंसान के लिए, उसकी रिप्लेसमेंट सिर्फ ब्लड से ही हो सकती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे डॉक्टर साहब है जो ब्लड बैंक के इंचार्ज है, जिन्होंने ये एक नेक काम शुरू किया है आज के दिन की ब्लड डोनेशन कैंप, जैसे वो हर साल करते हैं आज भी कर रहे हैं। और ये मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में 100 ज़िंदगियों को बचाएगा। अगर 100 ब्लड डोनेशन होगा तो 100 ज़िंदगियाँ बचेगी। और ये हर लाइफ का अपना कोई मोल नहीं होता, वो तो अनमोल होती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मीडिया के थ्रू, आप लोगों के जो मीडिया के साथ हैं उनके थ्रू, उनके द्वारा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें लोगों को कि ब्लड देने से कोई नुकसान नहीं होता शरीर के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन की मुहिम में पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड दें। सर आपने कहा कि जागरूक करने के बाद, इतने जागरूक होने के बावजूद भी लोग अभी भी डरते हैं कि ब्लड डोनेट करेंगे तो वीकनेस हो जाएगी, वीकनेस फील होगा, फिर हमें चलने में कठिनाई होगी, दूसरे को ब्लड दे करके क्या फ़ायदा। देखिए सर, कोई भी मुहिम है वो एक दिन में कंप्लीट नहीं होती, एक बार में कंप्लीट नहीं होती। उसके लिए अपन को निरंतर प्रयास करना पड़ता है। जैसे ब्लड डोनेशन का भी आप देख रहे हैं, जैसे जैसे साल जा रहे हैं वैसे वैसे लोगों का ज़्यादा उत्साह हो रहा है, ज़्यादा ज़्यादा लोग कर रहे हैं। तो अपने को इसको करते रहना है, न कि इसको छोड़ देना कि लोग नहीं दे रहे हैं। डेफिनेटली जो परिवर्तन आने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा, लेकिन परिवर्तन डेफिनेटली आ रहा है, लोग ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, अपने को निरंतर करते रहता है। तो आपका और हमारा रोल इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटल्स का, जो हॉस्पिटल्स में लोग काम करते हैं, और मीडिया के साथियों का। क्या नाम है सर? मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं फैसिलिटी डायरेक्टर हूँ पारस HMRI हॉस्पिटल में। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? भूजित कुमार। अजीत कुमार जी, ये बताइए, ब्लड डोनेट किए हैं, क्या कहिएगा आज के दिन? सर देखिए, आज के दिन मेरे साथ साथ मतलब हर किसी को डोनेट करना चाहिए, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। और जब हमें ज़रूरत पड़ती है उस केस में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें चाह करके भी ब्लड नहीं मिल पाता, क्योंकि हम इसे पैसे से ख़रीद नहीं सकते। तो डेफिनेटली हमें डोनेट करना चाहिए ताकि हमें काम आए ना आए, किसी और को जहाँ ज़रूरत हो, खासकर अगर रोड एक्सीडेंट है या किसी का सर्जरी वगैरह है, तो उस केस में मेरा ब्लड किसी और का यूज़ हो जाए, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। लोगों को डर लगता है ब्लड डोनेट करने से? ऐसा नहीं है। अगर मेडिकली देखा जाए तो ब्लड डोनेट करना हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। डेफिनेटली डोनेट करना चाहिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारे ब्लड में जैसे हमारे जो ब्लड की होती है एक स्पेसिफिक लाइफ होती है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो डेड हो जाता है। तो जब हम डोनेट करते हैं तो हमारे बॉडी में नए ब्लड सेल डेवलप होता है, जो हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इसमें डरने की कोई बात नहीं, ना तो कोई पेन होता है, ना कोई डर नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं, इसमें डर सुई लगाया गया उस समय? एक नॉर्मल को सुई लेने से भी डर लगता एक नॉर्मल इंजेक्शन होता है, ये जस्ट एक फोबिया मैं कह सकता हूँ। हाँ, किसी किसी को पेन होता है या डर लगता है, बट ऐसा नहीं है कि हाँ आपके सामने आप उसे देखें तभी सुई लग सकती है। आप ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप नज़र घुमा लें या फिर आंखें बंद, फील नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं, कोई कमजोरी फील नहीं होती है। डोनेट करने के बाद ये लोग जो देते हैं, गिफ्ट देते हैं, उसमें हमें लगता है वो सारी कमजोरी दूर हो जाती है। अच्छा क्या देते हैं? जैसे सबसे पहला तो ये आपका एक गिफ्ट हैम्पर है जो अभी तक मैंने ओपन नहीं किया है। सर्टिफिकेट भी मिलता है, उसे आपके लिए है। उसके बाद एक टी-शर्ट भी देते हैं, जो आपका बिस्किट है, टेट्रा पैक फ्रूटी है। मतलब मीन्स डोनेट करने के बाद आप अगर कुछ मीठा खा लें तो ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाता है बॉडी में, जिससे आपको काफ़ी एनर्जेटिक फील होगा। चलिए, बिल्कुल। देखिए, दूसरे भी ब्लड डोनेट करने वाले हमसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बबलू महतो हुआ। मैं कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, और मैं यहाँ पारस हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के कार्य पे काम करता हूँ, और मैं हर समय खुशी मिलती है कि मैं जब 6 महीने पे मैं रक्तदान करता हूँ। 6 महीने पे डोनेट करते हैं? करते हैं। वीकनेस फील नहीं हो रहा है? नहीं, कोई वीकनेस फील नहीं होती है, मेरे को खुशी होती है। लोग को लगता है कि ब्लड दे देंगे तो कमजोरी फील होगा, फिर चलेंगे ऐसा कैसे? कुछ नहीं है, शरीर मेंटेनेंस करना तो अपने हाथ में है सर। अच्छा। और ये हम तो चाहेंगे सभी लोग को कि अपना घर से निकलें और हर किसी को ब्लड दान करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, हर किसी को जो है घर से बाहर निकल कर ब्लड डोनेट करना चाहिए। और जो लोग सोचते हैं कि वीकनेस होता है, वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ब्लड जब डोनेट करेंगे तो आपको खाने पीने की भी चीज़ मिलेगी, साथ में गिफ्ट भी मिलेगा, और उसके साथ एक सर्टिफिकेट मिलेगी। उसके बाद जब भी आपको ज़रूरत हो, आपको हो, आपके परिवार वालों को हो या सगे संबंधी को, तो उस समय आपको आसानी से ब्लड मिल सकती है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।